किंतु आपने हाय पत्थर बना डाला ठोकरे खाने को। हाय पत्थर बना डाला मारते पत्थर मैं तैयार थी मर जाने को। हाय पत्थर बना डाला ठोकरे तो बेजार होने कहा इंसान में पथ में पत्थर की पड़ी एक चट्टान हूँ मैं अब तरसती हूँ। अब तरसती हूँ पत्थर से मुक्ति पाने को। आए पत्थर बना डाला निर्जन बन में पत्थर ना कोई दूजा है। ऐसे निर्जन बन में पत्थर ना कोई दूजा है। मैं वो पत्थर हूँ जिसकी ना कोई पूजा है। मैं वो पत्थर हूँ जिसकी ना कोई पूजा है। अगर पत्थर की मूरत तो होती खूबसूरत किसी मंदिर के अंदर होती मेरी जरूरत अब तरसती हूँ। पल के पत्थर की शिला रह गई पछताने को। आए पत्थर बना डाला ये वही अहिल्या है। गौतम ने प्रसन्न होकर ये भी कहा था जब भगवान के चरणों की धूल तुम्हें मिलेगी तुम पुनः नारी बन जाओगी। आप अपने चरणों की धूल दीजिए। तो छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल पद रज लगते ही हुई गौतम नारी निहार। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अहिल्या सुंदर नारी बन गई। राम जी की विनती की स्तुति की। राम जी बोले मेरे धाम को जाओ। अहिल्या बोली नहीं अपने पति के पास जाऊंगी। किसी ने कहा पति के पास जाओगी? उसी पति के पास जिसने तुम्हें पत्थर बना दिया।
अरे ऐसे पति के पास दोबारा मत जाओ। नहीं नहीं, अगर मेरे पति ने मुझे पत्थर न बनाया होता तो भगवान कहाँ मिलते। अरे दुनिया इनको ढूंढते ढूंढते थक जाती है, भगवान नहीं मिलते। मेरे पति ने मुझे पत्थर बनाकर मेरे ऊपर एहसान किया, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, स्वयं भगवान ही मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास चले आए। ये मेरे पति का एहसान है मुझ पर। तो गई पति लोग आनंद भरी, आनंद में भरी हुई अपने पति को समर्पित होते हुए उनके लोक को चली गई। राम जी आगे चले। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। अब यहां पर एक विशेष बात संतों ने प्रकट की है। राम जी जहां जहां से चले खुश होकर चले। आप देखिए, जब अयोध्या से विश्वामित्र के साथ चले तो पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन। हरसि चले माने खुश होकर चले। और जब यज्ञ संपन्न हुआ, विश्वामित्र जी को संदेश मिला, सतानंद जी ने आकर दिया कि जनकपुर से आपका बुलावा आया, तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ, प्रसन्न होकर चले। लेकिन जब अहिल्या का उद्धार करके आगे चले तो हरस कर नहीं चले, प्रसन्न होकर नहीं चले, केवल चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, केवल चले। यहां प्रसन्न क्यों नहीं हुए? क्योंकि राम जी को एक चिंता हो गई। चिंता क्या? बेशक ले